और चीजें। क्या मैंने? वही है, कंटेंट थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा तो? ज्यादा नहीं हो जाएगा, नहीं सिर्फ प्रैक्टिस डॉम ही करना। पढ़ेंगे। मैं सोच रहा था डॉम कर लेते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग अपने से प्रैक्टिस करके कंफर्टेबल हो तो बेस्ट तरीका है, बट अगर आप चाहते हैं मेरा टाइम ज्यादा आपको मिले तो उसके लिए मैं बोला हूँ। बाकी तो फिर जो तरीका है ये भी वो बेस्ट, क्योंकि आपका पढ़ना जरूरी है, मेरा ठीक है। ठीक है, तो अगर आप बता दीजिएगा आप लोग, बाकी वैसे भी देख लेंगे। ठीक चलिए तो लास्ट क्लास की वीडियो देखा आप लोगों ने? है। यस सर। यस सर। सर वो वाला कर लिया पूरा, HTML जैसे हम लोग को सेलेक्ट करना होता है ना, हम्म। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है। कर लिया। एक सर उसमें डाउट था, जो डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट आउटर HTML, इससे सेलेक्ट हुआ था पूरा। ठीक है। तो सर उसमें जो बीच में लिखा हुआ है ना, डॉक्यूमेंट एलिमेंट, हाँ, ये नहीं समझ में आया, मतलब क्या यूज है इसका। क्या यूज है डॉक्यूमेंट एलिमेंट? यस। हाँ, तो डॉक्यूमेंट एलिमेंट ही तो है बेसिकली। डॉक्यूमेंट एलिमेंट से ना आपको HTML एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, मेन एलिमेंट। डॉक्यूमेंट का जो एलिमेंट है बेसिकली डॉक्यूमेंट एलिमेंट से एलिमेंट HTML एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। आपने कुछ पता नहीं और क्या किया था, मुझे मैं उसका देखा नहीं, बट आप डॉक्यूमेंट एलिमेंट करेंगे तो यस। आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, आराम से ही पढ़ते हैं फिर ना, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। तो आज एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। अभी रियल डॉम कंसोल में ना लिख के अभी हम लोग पेज पे लिखेंगे, रिजल्ट देखेंगे क्या ना साइड इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन करने पे। क्योंकि एक्चुअली में हमें वही सीखना है। बहुत बार क्या होता है कि हम कंसोल में कर रहे होते हैं, बट कैसे इम्प्लीमेंट करना है अपने प्रोजेक्ट में वो नहीं समझ पाते। तो आज ना वैसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिक ओवरव्यू तो आपको पता हो ही गया है डॉम के बारे में, तो डिटेल में पढ़ते हैं। सॉरी। आपने भी अटेंड किया था वो आकांक्षा जी अपना वो जो भी क्विजेज हुए थे आपके यहाँ? क्या सर? आपके कॉलेज में क्विजेज हुए थे ना? क्विज हुए थे, क्विज जो भी आपका इंटर्नशिप चल रहा है, मिला था आपको? यस सर, ट्रेनिंग वाले में। किया था अटेंड? यस सर। कितने समझ में आ रहे थे क्वेश्चन? सर मोस्टली चीजें तो आपने पढ़ा ही दिया था, स्टार्टिंग वाला जो था तो उससे हो गया था। और एक क्लास मैंने अटेंड की थी उन लोगों की, तो हम्म। उसमें ट्राई एंड कैच पढ़ाए थे। तो ये ओके। सारी चीजें उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, और प्रोमिस से तो वो भी हो ही गया। ओके। कुछ गलत हो सकता है, दो चार क्वेश्चन। चलिए, तो आपको भी हाई ऑर्डर फंक्शन पता था पहले से? नहीं सर। नहीं पता था? अरे फर्स्ट क्लास फंक्शन जैसा ही हाई ऑर्डर फंक्शन ना, जो भी एज ए आर्गुमेंट ये या सर टाइप में फंक्शन देता है, फंक्शन को आर्गुमेंट लेता है, मतलब मोर या देन वन फिर फंक्शन, और या तो फंक्शन ही रिटर्न करता है। फंक्शन सिंपल हाई ऑर्डर फंक्शन, जो भी मैप वैप जो हम लोगों ने देखा था, या फिर आज हम लोग ऐड इवेंट लिस्टनर देखेंगे भी हाई ऑर्डर फंक्शन है। बाद में पता चला था सर। बाद में पता चला। एसिंक भी इन्होंने गलत कर रखा है, वो एसिंक टाइम पर मैंने देखा अभी। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करते हैं अभी ना डॉम को एक प्रैक्टिस करते हुए ना एक हम लोग लिस्ट बनाते हैं, टू डू लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। और उसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे हमें इनिशिएट करना होता है, एक कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो डॉम का यूज कैसे करना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे।
और साथ ही में लास्ट में ऐड इवेंट लिस्टनर, सॉरी साथ ही में देख लेंगे ऐड इवेंट लिस्टनर, क्योंकि हमें कुछ चीजें हैं जो डायनेमिक तरीके से ना हमें ऐड करनी है इसे लिस्ट, क्योंकि या तो हम स्टैटिक लिस्ट करके उसको फिर मैनिपुलेट कर रहे हैं उसके टेक्स्ट को, बट हम क्या करेंगे डायनेमिक तरीके से लिस्ट को इसमें ऐड करेंगे। तो जितना भी हमने लास्ट क्लास में सारे कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और देन साथ ही में क्या होगा कि आपको पता भी चलेगा कैसे हमें डॉम का यूज करना है एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यूएल बना लेते हैं, सॉरी चलो एक H1 में हमारा जो प्रोजेक्ट है सिंपली एक बेसिक लेआउट बना लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग JS के थ्रू उसको मैनिपुलेट करेंगे। ओके, तो H1 हमारा होगा, एक बार बेसिक हो जाए तो इसका नोट्स तो है, बट अब सोच रहे हैं आज आज ही और इसकी अगली क्लास हो जाए आपका एडवेंट लिसनर, थोड़ा सा पढ़ लीजिए फिर आपको ना डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें ताकि आपको समझ में भी आ जाए ना। ठीक है, मोस्टली डॉक्यूमेंट जो होगा प्रोजेक्ट बेस होगा, यहाँ पे सारे कोड को एक्सप्लेन किया होगा, तो फिर आप सिर्फ कोड पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें ना रिवाइज भी हो जाएगी। ठीक है, और कॉन्सेप्ट में डिटेल में पढ़ लेते हैं हम। तो हमें एक टू डू लिस्ट बनानी है, तो एक लिस्ट वेबसाइट पे अगर हमें बनानी होती है तो हमें सिंपली क्या करना होता है, कि हमें यूएल टैग का यूज करना होता है। क्यों, यूएल के अंदर अगर हमें ऑर्डर लिस्ट बनाना है तो ओएल कर लेते हैं, अगर ऑन ऑर्डर लिस्ट बनाना है तो यूएल कर लेते हैं। तो अभी हम ऑन ऑर्डर लिस्ट ही बनाने चाह रहे हैं तो यूएल हमने बना दिया। ठीक है, यूएल के अंदर हमें मल्टीपल एल आई क्रिएट करनी है, बट जो एल आई लिस्ट बनाने के लिए हमें एल आई टैग का यूज करते हैं। ठीक है, लिस्ट वन जो भी है, लिस्ट आइटम वन। ओके, बट हम क्या चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है ये हम लोग पहले से ना डिफाइन करें, बल्कि हम क्या करें यूजर से लिस्ट, जो भी टू डू लिस्ट आप देखते हैं वहां पे अपनी लिस्ट हम खुद क्रिएट करते हैं, देन हमारा लिस्ट क्या होता है शो होता है, नहीं हमें शो होता है। तो हम भी ना वैसा ही कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं कि हम क्या करें यूजर से इनपुट में ले कुछ, जो भी उसको लिस्ट में टास्क नहीं ऐड करना है, देन उसके बाद उसको हम अपने जो एप्लीकेशन पे या फिर अपने पेज पे ना उसको शो करें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्वियस बात है एक इंटरफेस प्रोवाइड करना होगा यूजर को, नहीं जिससे कि वो क्या करे, अपना इनपुट जो भी वो लिस्ट ऐड करना चाह रहा है वो उसको ऐड कर सके। तो अगर इनपुट में अगर हमें कुछ लेना है तो हम क्या करते हैं, HTML में कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं अगर सामने वाले से कुछ इनपुट में हमें लेना है, तो अब इस बात हम क्या करते हैं इनपुट एलिमेंट का यूज करते हैं। फॉर्म के मोस्टली अभी अब देखा होगा आपने, इनपुट एलिमेंट का यूज हम मोस्टली ना फॉर्म के अंदर करते हैं, बट अब इनपुट एलिमेंट अपने आप में भी नहीं, इसमें हम क्या कर सकते हैं सामने वाले को ना एक इंटरफेस प्रोवाइड कर सकते हैं जहां पे वो क्या कर सकता है अपनी वैल्यू जो भी लिस्ट इंटर करना चाह रहा है वो इंटर कर सकता है। तो इनपुट एलिमेंट बेसिकली क्या करता है कि हमें इसमें बताना होता है कि किस टाइप का ये इनपुट एलिमेंट है, तो टाइप हमें डिफाइन करना होता है एट्रीब्यूट में। और अगर आप चाहें तो इनिशियल वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि उसमें दिखता रहेगा, नहीं तो अगर मैं वैल्यू अगर ऐड करूं तो इनिशियल वैल्यू मान लीजिए हमने क्या दे दिया, एक लिस्ट दे दिया। ओके, ये एक एट्रीब्यूट पहले से जब इनपुट एलिमेंट हम जब क्रिएट करते हैं तो हमें पता होता है कि इनपुट एलिमेंट में कौन कौन सा एट्रीब्यूट हम ना पास कर सकते हैं। और उस समय हम लोगों ने डिस्कस भी किया था HTML एलिमेंट जब पढ़ रहे थे फॉर्म तो। वैसे ही क्या और क्या कर सकते हैं हम लोग, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, नहीं तो जहाँ पे हम सामने वालों को एक हिंट दे सकते हैं, या वैल्यू अगर आपने इंटर चलो इंटर नहीं टास्क। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं और कौन सा एट्रीब्यूट देना जरूरी है इसमें, इसको सेलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं एक आईडी दे देते हैं ताकि ना इस इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते। डॉम में हमने भी देखा ही कि जब डॉम किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करना है तो या तो हम एलिमेंट का यूज करें या तो हम आईडी या फिर टैग नेम का यूज कर लें या क्लास दे दें।
तो अभी हम क्या कर रहे हैं, आईडी सेलेक्टर का यूज करेंगे, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आईडी दे दिया हमने। ठीक। टास्क हमने आईडी भी दे दिया, ठीक है, टास्क। और देन हम क्या कर रहे हैं, अभी देखिए अगर अपना यूआई देखेंगे तो हम लोगों का यूआई कुछ इस तरीके का दिखेगा। नहीं, ऐसा है, जहाँ पे पहले से ये हिंट आपको क्या मिल रहा है, ये लिस्ट वैल्यू जो पहले से डिफाइंड है। नहीं, तो प्लेस होल्डर अगर आप नहीं देना चाहे तो भी हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट यहाँ पे है। अदरवाइज क्या होगा कि आप वैल्यू नहीं देना चाह रहे हैं, तो आप इनिशियल वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं पास करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, इम्पटी कर सकते हैं। अदरवाइज अभी हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यू को ऐड करना चाह रहे हैं कि वैल्यू एट्रीब्यूट रहे, और देन उसके बाद जब भी हमें कोई और वैल्यू इसमें पास करनी है तो वैल्यू नहीं, रिमूव भी हो सकता है, और यहाँ पे हम जो भी आइटम पास करना चाहे, जैसे आइटम 2। बट अब इस आइटम 2 का ऐड करने के लिए इस यूएल के अंदर जो एल आई भी हमने जो स्टैटिक तरीके से बनाया था उसका ये दिख रहा है एल आई। बट हम क्या चाहते हैं कि जब भी इसमें कोई वैल्यू पास कोई इंटर करे, और देन यहाँ पे हम एक बटन उसको पास करें, जब उस बटन पे क्लिक करे हुआ, तो ये वैल्यू जो यहाँ पे टास्क ऐड हुआ है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगी। वैसा हम लोग कुछ क्रिएट करने जा रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो सर एक एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। मैंने क्या बोला कि जैसे अभी ये वैल्यू यूजर द्वारा इंटर किया गया है, बट इंटर करने के बाद वो जैसे ही उसको एक यूआई यहाँ पे हम देते हैं बटन, या फिर ना बटन पे जैसे वो क्लिक करे, तो ये जो टास्क उसने ऐड किया है इस बॉक्स में, इस इनपुट बॉक्स में, ये टास्क यहाँ पे शो हो, नहीं, जो नीचे हमारा यूएल है डायनेमिक तरीके से। ठीक है। ओके सर। तो ये यहाँ पे हम एक बटन देते हैं, ठीक है, पहले तो, ताकि वो सामने वाला टास्क इंटर करने के बाद बटन पे क्लिक कर सके। तो बटन करने के लिए अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, बटन एलिमेंट का यूज करते हैं। नहीं, बटन एलिमेंट में हम सिंपल अगर वैल्यू पास करना चाह रहे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐड टास्क। और इस बटन को सेलेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एक आईडी पास कर दे रहे हैं। आईडी इसलिए पास करें क्योंकि हम लोग गेट एलिमेंट बाई आईडी वाला फॉर मेथड यूज करने वाले हैं, इसलिए आईडी पास कर दे रहे हैं। ठीक है। बाकी और कोई ऐसा नहीं है, कि आपकी मर्जी है, अगर आप टैग नेम से भी करना चाहें, बट टैग नेम इसलिए अच्छा नहीं क्योंकि कई सारे बटन होंगे, तो फिर ना टैग नेम वो भी एचटीएमएल कलेक्शन देता है, और जो कि हमें चाहिए नहीं। ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी मैनुअली हमने क्या किया, आईडी पास कर दिया। ठीक है, या बटन ना लिख के बीटीएन लिख दो ताकि साथ भी रहे। अभी हमारा यूआई कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हमें बस अब कोड करना है कि इसमें जो भी इंटर हो, जैसे कि लिस्ट, अगर सामने वाले ने किया लिस्ट आइटम 2, और जैसे इस पे क्लिक करें, अभी देखिए क्या हो रहा है, क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा, नहीं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो रहा कि ये आइटम जो अभी यहाँ पे ऐड हो रहा है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें जावास्क्रिप्ट को बताना होगा, इसके लिए एक लिसनर लगाना होगा, ऐड करना होगा इस बटन पे, कि जब भी इस पर क्लिक हो बेसिकली उसको लिसन करे कि अच्छा यूजर ने क्लिक किया है। ठीक है। तो हमें इस पे एक लिसनर लगाना होगा। लिसनर लगाने के हमारे पास अलग अलग मेथड है, बट अभी हम करंटली जो मोस्टली यूज किया जाता है, तो अभी हम उस वैसे ही कोड करने वाले हैं। ठीक है। तो अभी हमारा जो HTML का जितना भी हमें बॉयलर प्लेट चाहिए था, ठीक है, एक बेसिक कोड चाहिए, तो वो हमारा यूआई HTML के थ्रू हो गया। जावास्क्रिप्ट के लिए हमें जैसे पता भी है, आपके क्यूज में क्वेश्चन भी आया था कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो अप्लाई मैंने क्या बोला था कि हम दोनों जगह पे कर सकते हैं, प्रीफर्ड अगर उसमें पूछता तो फिर आपने कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप हेड सेक्शन में ना जावास्क्रिप्ट नहीं कर सकते, वहां पे भी कर सकते हैं। आप एक एट्रीब्यूट बस आपको पास करना होगा। ठीक है, डिफर एट्रीब्यूट पास करना होगा बस। अदरवाइज मोस्टली हम क्या करते हैं, बॉडी के लास्ट में अगर हमें जावा स्क्रिप्ट ऐड करना है तो स्क्रिप्ट टैग का हम यूज कर लेते हैं। नहीं, तो अगर हमें कोई थर्ड पार्ट दूसरी फाइल को ऐड करना है तो हम एसआरसी एट्रीब्यूट यूज करते हैं, अदरवाइज हम सिर्फ स्क्रिप्ट करके हम बीच यहाँ पे जैसे हम इंटरनल सीएसएस लिख रहे थे वैसे जावा स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। नहीं, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि अलग अलग फाइल में हम कोड नहीं करना चाह रहे, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज होंगे, हमने क्या किया, इसी
इसी पेज पे हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट भी हम ऐड करने वाले हैं। क्लियर। और इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू हम स्टाइल भी ऐड कर सकते हैं, जो भी हमें सीएसएस करना है। तो सबसे पहले तो एक काम करना है हमें सीएसएस के थ्रू, कि अभी देखिए बटन पे ना जब हमारा कर्सर हावर हो रहा है तो हमारे कर्सर में ना पॉइंटर नहीं बन रहा। बट मोस्टली अब क्या देखते हैं कि जब भी लिंक पे या बटन पे जब हम अपने कर्सर को लेके जाते हैं तो कर्सर क्या होता है, एक पॉइंटर की तरह ना काम करता है, ताकि हमें डिफरेंस क्लियरली विजिबल होता है कि अच्छा ये सिंपल टेक्स्ट है कि कोई लिंक या बटन है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सीएसएस में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, क्यों? मैंने इसलिए बोला था सीएसएस पढ़ते रहना। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं अगर हमें इस बटन को प्लेन की जाए, तो मैं अभी नाम भी तो ले रहा हूँ पॉइंटर, क्यों? क्या पॉइंटर ही होता है ना? नहीं, पॉइंटर, अच्छा, ओके। स्टाइल के अंदर ही बटन, ये हमने सेलेक्ट किया है। चल, एक मिनट, करने को बटन से भी कर सकते हैं बट अभी हमने आईडी दे दिया है तो आईडी से करते हैं। ठीक है, लिस्ट बटन बीटीएल, बताओ जी। पॉइंटर ही होता है ना, पॉइंटर इवेंट, सॉरी, कर्सर, सॉरी, नहीं, कर्सर इवेंट होता है। इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, पॉइंटर शो कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंटर इसकी वैल्यू हम दे सकते हैं। देन क्या होगा, देखिए अब जैसे भी हम इस पर लेके जाएंगे हमारा क्या हो रहा है, कर्सर क्या हो रहा है, पॉइंटर के रूप में दिखना शुरू हो जा रहा है। बेसिक सीएसएस से, बाकी स्टाइलिंग आपको करना है, अपने से करना है, क्योंकि भी ये जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो हमारा काम ये नहीं कि हम सीएसएस इसके लिए यहाँ पे अप्लाई करें। हमारा काम क्या है, इस पे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कैसे ये लिस्ट ऐड कर सकते हैं। क्लियर। ओके, तो अभी हमें जावास्क्रिप्ट लिखना है। तो जावास्क्रिप्ट लिखने के डॉम, अगर डॉम मैनिपुलेशन करना है हमें, तो सबसे आसान तरीका क्या है, सबसे पहले तो हमें जिस भी एलिमेंट पे हमें वर्क करना है पहले उस एलिमेंट को क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है, नहीं? और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अगर हमें कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट है, एचटीएमएल एलिमेंट, उसमें से किसी को भी सेलेक्ट करना है तो हम मोस्टली क्या करते हैं, मतलब मोस्टली क्या आपको करना क्या होगा कि डॉक्यूमेंट, पहले जो हमारा टॉप लेवल का ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू, उसमें हमें बहुत सारे मेथड और प्रॉपर्टी मिल जाते हैं जिसका यूज करके हम इन सारे एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ मेथड डिस्कस किया था कि डॉक्यूमेंट में जो हमें पहला मेथड मिलता है क्या है, गेट एलिमेंट बाई आईडी, नहीं, सॉरी, दिख रहा है आप लोगों? ठीक है, गेट एलिमेंट बाई आईडी, क्योंकि ये मेथड है तो हमें पैरेंथेसिस लगाएंगे और हम यहाँ पे हमें क्या करना होता है, आईडी की वैल्यू पास करनी होती है। ठीक है, तो जैसे अगर हमें ये एलिमेंट पास सेलेक्ट करना है तो आईडी, इसको हमने क्या दे रखा है, टास्क। तो हमें क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हम सब कुछ एक स्ट्रिंग में पास करते हैं वैल्यू, अगर वो वेरिएबल नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टास्क लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा इस सिंटैक्स से। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, नहीं, फिर उसके बाद आईडी हमें पास करनी है। वैसे अगर हमें बटन सेलेक्ट करना होगा फिर हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और फिर बटन का जो आईडी है वो पास कर देंगे पैरेंथेसिस में, नहीं? ठीक है, और भी कोई मेथड हमने बताया था कि क्वेरी सेलेक्टर का हम यूज कर सकते हैं, बट अभी एक एक करके देखते हैं। तो अभी हम एक ही मेथड देख रहे हैं, क्वेरी सेलेक्टर नहीं देखने वाले हैं अभी। बट हमने पिछले क्लास में सारा डिस्कस किया ही था कि आप चाहे तो क्वेरी सेलेक्टर से भी कर सकते हैं। अभी हम लोग गेट एलिमेंट बाई आईडी से करने वाले हैं। क्लियर। चलो, तो सेलेक्ट करवाइए। पहले पहला स्टेप क्या करना है हमें, पहले एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, जैसा कि मैंने बताया अभी कि पहले तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, उसी पे हमें ये मेथड एक्सेस मिलता है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, नहीं, ये मेथड है
जैसे ये मेथड, क्योंकि मेथड है तो हमें पैरेंथेसिस में बेसिकली अब इस मेथड को कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट में आपने देखा था फंक्शन, जब भी मेथड बेसिकली फंक्शन होता है। हम मेथड बोलते हैं इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी भी फंक्शन को ऑब्जेक्ट के अंदर पास क्रिएट करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो उसको हम मेथड बोलते हैं। ठीक है। तो क्योंकि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर ये मेथड ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, तो अब इस बात इसको हम क्या बोल रहे हैं, मेथड बोल रहे हैं। बट है ये क्या है, एक फंक्शन ही है। तो फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें पैरेंथेसिस लगाना होता है। और देन अगर हमें इस फंक्शन में किसी आर्गुमेंट की जरूरत होती है, तो हम उस आर्गुमेंट को इस पैरेंथेसिस के अंदर पास करते हैं। तो गेट एलिमेंट बाई आईडी हमें क्या करता है कि कोई भी एलिमेंट जो भी इस HTML पेज में जितने भी एलिमेंट है नहीं, उसको एक्सेस करने का इंटरफेस में प्रोवाइड करता है। तो अगर अभी हमें क्या करना है, ये बटन, सॉरी ये इनपुट एलिमेंट को पहले क्या सेलेक्ट करना, ताकि फिर ना हम इसके अंदर जो भी वैल्यू कोई ऐड कर रहा है उसको एक्सेस कर सके। क्लियर। तो ऐड करने मतलब सेलेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आईडी का यूज कर रहे हैं अभी। तो जैसा कि भाई मैंने बताया था, इसको हमने ऑलरेडी टास्क आईडी दिया है तो टास्क कर लिया। और क्योंकि ये एलिमेंट को हमें बार बार यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट को एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। आप चाहें तो कॉन्स्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि कॉन्स्ट वैल्यू को हम दोबारा रीअसाइन नहीं कर पाते हैं, बट ऑब्जेक्ट में ऐसा पॉसिबल, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक रेफरेंस वैल्यू होती है, ना कि प्रिमिटिव वैल्यू होता है। तो हमने जब डेटा टाइप हम लोग पढ़ रहे थे, तो हम वहाँ पे डिस्कस किए थे कि प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप क्या होते हैं। ठीक है। तो अभी बट चलो लेट ही का यूज करते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, क्योंकि ये इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहा है। बस हम उसके लिए इनपुट एलिमेंट करके हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल का नेम प्रोवाइड कर देते हैं। अब जब भी हमें इस एलिमेंट की जरूरत होगी, बस ये वेरिएबल यूज कर लेंगे, हमें बार बार इतना बड़ा सिंटैक्स लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। क्लियर। बस इसी तरीके से सेम इस बटन को अगर हमें सेलेक्ट करना है, तो सेम वही तरीका हमें अप्लाई करना होगा। कि हमें क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना होगा, देन गेट एलिमेंट बाय आईडी जो मेथड है हमारे पास, वो उसका यूज करेंगे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी इसका आईडी नाम नेम है, आईडी हमने प्रोवाइड किया है, वो हम पास कर देंगे, लिस्ट बटन। ठीक है, BTN। और इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ताकि जब भी हमें जरूरत हो इसका हम यूज कर सकें। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, BTN एलिमेंट बोल दे, नहीं, चलो ये वेरिएबल के नेम। तो अभी समझ में आया कि हमने क्या किया है यहाँ पे। अभी बेसिकली हमने सिर्फ किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने का जो तरीका है हमारे पास टॉप में, वो हमने अभी किया है। ठीक है। देन अभी अब क्या करना है कि हमें इस एलिमेंट के अंदर, जस्ट लाइक ये इनपुट एलिमेंट है, तो उस इनपुट एलिमेंट में जो भी वैल्यू ऐड की जा रही है, जैसे कि यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू कोई भी अगर ऐड करता है, ठीक है, ये वैल्यू बेसिकली ऐड कर रहा है कोई यूजर आपका, तो इस वैल्यू को गेट करने के लिए भी हमारे पास ना अलग अलग मेथड है, जो कि डॉम में ही हमें प्रोवाइड, डॉम के थ्रू हमें मिल जाते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो आइटम क्या है, सबसे पहला तरीका क्या है कि हम किसी भी एलिमेंट के अगर कंटेंट को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट डॉट इनर HTML का यूज कर लेते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बताया था, ये एक मेथड है। ठीक है। या तो हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट, जो भी एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया उस पर हम क्या कर सकते हैं, उसके सिर्फ टेक्स्ट को हमें करना है सेलेक्ट, तो टेक्स्ट कंटेंट का हम यूज कर सकते हैं। नहीं, ये जो हमारे पास मेथड है, क्लियर, सॉरी प्रॉपर्टी है। और उसी तरीके से अभी जो इनपुट एलिमेंट है, यहाँ पे हमें एक स्पेशल टाइप का मेथड मिल जाता है, सॉरी प्रॉपर्टी मिल जाता है, कि हम क्या कर सकते हैं, इनपुट एलिमेंट जो हमारा है, उस इनपुट एलिमेंट की वैल्यू को अगर हमें गेट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इनर HTML और टेक्स्ट कंटेंट हम बेसिकली ना इनपुट एलिमेंट के अलावा जो एलिमेंट है उसके टेक्स्ट कंटेंट को एक्सेस करने के लिए हम ये दो मेथड में से किसी एक मेथड का यूज करते हैं। जब इनपुट एलिमेंट के वैल्यू को गेट करना होता है, तो हम वैल्यू नाम की एक प्रॉपर्टी हमें मिलती है, ठीक है, इसका हम यूज कर लेंगे। इससे क्या होगा
कि इस इनपुट एलिमेंट में जो भी वैल्यू पास होगी वो हमें एक्सेस हो जाएगी। इनपुट डॉट एलिमेंट, अगर इनपुट बेसिकली हम किसको बोल रहे हैं, जो एलिमेंट है ये। तो जैसे यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, इनपुट एलिमेंट लिखना होगा, क्योंकि हमने इस वेरिएबल में इस आइटम बेसिकली एलिमेंट को हमने एक्सेस किया है, स्टोर किया है। तो अभी हमें क्या करना है, क्यों इस एलिमेंट की अगर वैल्यू अगर हमें एक्सेस करना है, जो भी इनपुट एलिमेंट है, तो हमें क्या करना होगा, कंसोल में अगर देखें तो सिंपली अगर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या बोला आपको कि अगर आप इनपुट जो एलिमेंट है बेसिकली ये एलिमेंट इनपुट एलिमेंट, इसकी वैल्यू अगर आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं इस पे वैल्यू, तो देखिए क्या मिलेगा कि जो इसकी वैल्यू होगी वो हमें कंसोल में मिल जाएगा। ठीक है, तो कंसोल में अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, जो आपका कंसोल होगा, देखिए वैल्यू क्या है इसमें, हमने ये लिस्ट तो पास किया है, लिस्ट वैल्यू हमें मिल रही है। नहीं, अगर आप यहाँ पे हम जो कुछ भी पास करेंगे वो हमें मिल जाएगा। नहीं, अगर हम लिस्ट आइटम टू अगर हम करें और सिंपली इंटर करें, क्योंकि वैल्यू भी हमारी इंटर हो नहीं रही है इस यूजर, तो बट अभी हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो भी वैल्यू पास होगा वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो अगर हम ये वैल्यू अगर यहाँ पे आके हम चेंज कर लें, जो हमारी ये वैल्यू दिख रही है आपको, नहीं यहाँ पे लिस्ट जो वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, यहाँ पे अगर हम लिस्ट आइटम टू अगर हम पास करते हैं तो देखिए अभी हमारे वैल्यू क्या होगी, अब देखेंगे तो सॉरी, देखिए अभी हमारा क्या हो रहा है, वैल्यू क्या मिल रही है हमें, लिस्ट जो भी इस बॉक्स में है वो वैल्यू हमें गेट हो जा रही है, किससे, ये इस एलिमेंट को सेलेक्ट किया, उस पर कौन सी प्रॉपर्टी लगा दिया, वैल्यू प्रॉपर्टी हमने जब ऐड किया तो। क्लियर, उसका भी यूज कैसे करना वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमारे कोड में हम क्या चाहते हैं कि जब इस बटन पे कोई क्लिक करे, इसमें वैल्यू इंटर करने के बाद इस बटन पे कोई जब क्लिक करे, तो जो वैल्यू इस इनपुट एलिमेंट में है वो कहाँ पे ऐड हो जाए, इस यूएल के अंदर एलआई के रूप में ऐड हो जाए। नहीं, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, जैसे कि मैंने बताया कि इस बटन को हमने सेलेक्ट कर लिया है और इस बटन पे हमें एक लिसनर लगाना होगा। नहीं, लिसनर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो लिसन करता रहेगा जैसे ही कोई क्लिक करेगा, बेसिकली कोई एक्टिविटी करेगा जिसको हम इवेंट बोल रहे हैं यहाँ पे, तो उसको कैप्चर करेगा, देन उसके बाद उसमें हम जो भी कोड लिखे, जो भी लॉजिक लिखे होंगे वो लॉजिक परफॉर्म होगी। ठीक है, क्लियर। तो जावा स्क्रिप्ट में ये फंक्शन को बेसिकली ये इवेंट, बेसिकली इसको हम इवेंट बोल रहे हैं, क्लिक एक इवेंट है। ऐसे कई सारे इवेंट होते हैं जो ब्राउजर में हमें इनबिल्ट नहीं मिल जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो इस बटन को हमने सेलेक्ट कर लिया, बीटीएन जो, देन उसके बाद हम इस पे क्या लगाएंगे, एक, क्योंकि इवेंट लिसनर लगाना चाह रहे हैं तो हमारे पास एक मेथड मिलता है ऐड इवेंट लिसनर, जो कि एक हाई एडर फंक्शन है। ठीक है, ये क्या करेगा, बेसिकली इस फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन है तो इसमें हमें कुछ आर्गुमेंट में पास करना, बेसिकली यहाँ पे हम ना आर्गुमेंट में बेसिकली मोस्टली ये फंक्शन थ्री वैल्यू लेता है, पर तीसरा वैल्यू क्या बाय डिफॉल्ट पास होता है, तो अब अगर मैनुअली नहीं भी पास करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप ले लेगा। ठीक है, बट आपको दो वैल्यू पास करनी होती है। पहली वैल्यू आपको क्या करना होगा, पहला आर्गुमेंट जो पास करना वो इवेंट का टाइप आपको बताना होगा कि बेसिकली कौन सी इवेंट को ये लिसन करे। इवेंट बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे कि जब हम इस बटन पे लेके अपने कर्सर को जा रहे हैं तो बेसिकली हम अपने कर्सर को क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट पे हॉवर कर रहे हैं। नहीं, तो हॉवर क्या होगा, एक इवेंट हो गया। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या कर रहा हूँ कि एक दूसरा इवेंट परफॉर्म होगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्लिक इवेंट बोल रहे हैं। वैसे ही ना बहुत सारे इवेंट ना, अगर आप चाहें तो अभी हम लोग डिस्कस भी करेंगे, काफी डिटेल में करेंगे। तो अगर आप चाहें तो डॉम इवेंट लिस्ट अगर आप देखना चाहें तो आप जाके ना एमडीएन पे या कहीं पे भी अगर आपको देखना चाहते हैं, सॉरी सॉरी डॉम मैंने गलत,
हम्म, अब मोस्ट, ठीक है। तो अभी देखिए आपके पास या तो W3 स्कूल पे आप जाकर देखना चाहो, या फिर इवेंट रेफरेंस जो MDN का वेबसाइट है यहाँ पे जाकर आप देखेंगे, तो देखिए कई सारे ना इवेंट, अगर आपको सारे लिस्ट ही देखनी है तो आप जाकर ना यहाँ पे देख सकते हैं इवेंट, कौन कौन से इवेंट ना, इस बहुत सारे इवेंट हैं जो आपको HTML, फोकस इवेंट हो गया, फॉर्म, मतलब ये बहुत सारे एलिमेंट पे ना, अलग अलग टाइप के एलिमेंट पे अलग अलग टाइप की इवेंट आपको मिलते हैं। तो कौन से एलिमेंट पे कौन से इवेंट मिलते हैं, मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं, बट अगर आप एक दो बार आप देख लेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा कि अच्छा इस टाइप के एलिमेंट पे कौन सा इवेंट हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा इवेंट परफॉर्म करवा रहे हैं, अगर देखें तो डॉम, ड्रैग एंड ड्रॉप, फोकस, फॉर्म, कीबोर्ड इवेंट, कीबोर्ड तो नहीं है, कर्सर इवेंट है, बट कीबोर्ड के लिए भी हम इसमें बहुत सा, चलो देखा है, माउस नहीं, माउस से ही हम क्लिक करते हैं, तो माउस इवेंट में अगर आप जाकर देखेंगे, ये जो हमारा है इसमें कौन कौन से आपको मिलते हैं, देखिए ये सारे इवेंट ना माउस इवेंट में आपको ना कैटेगरी, कैटेगरी है ये, कि अलग अलग टाइप के इवेंट आपको जो मिलते हैं उसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, तभी ये माउस इवेंट में हमें क्या मिल रहा है, क्लिक इवेंट मिल रहा है। वैसे ही और भी सारे, ये सारे ना डबल क्लिक, माउस के थ्रू हम डबल क्लिक कर सकते, तो ये सारी लिस्ट है ना। माउस को जब हम क्लिक जब डाउन होता है तब उस पर कोई आप नहीं लॉजिक लगाना चाहते हैं, या फिर माउस जब कहीं पे इंटर कर रहा है तो अगर उस पर कोई लॉजिक लगाना चाहते हैं, तो इसीलिए जब आप एक एडवांस वेबसाइट और बेसिकली हर एक इवेंट को ना आप कैप्चर कर सकते हैं, इसलिए जब किसी वेबसाइट पे आप जाते हैं, आप नहीं कितने टाइम रहे आपका, आप कौन कौन के सेक्शन पे ना आपने क्लिक किया, कौन से एलिमेंट पे क्लिक किया, वो सारे चीजें ना जो अ, आप चाहें तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बेस पे आप मार्केटिंग कर सकते हैं। जब आप एक एडवांस वेबसाइट बनाते हैं तो फिर आप ना ऐसे ही इवेंट पे ना आप एक्सम बेसिकली उस इवेंट को कैप्चर करके उसके बेस पे आप यूजर के बिहेवियर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग एक इवेंट के बारे में देखने जा रहे हैं कि जैसे इस पे कोई क्लिक करे, नहीं इवेंट तो कई टाइप के हैं, कितने बहुत सारे इवेंट, नहीं हंड्रेड्स में है, बट अभी हम एक टाइप के एक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम लोग बेसिकली क्लिक, जो भी हमने देखा कि ये कर्सर में हमें मिलता है क्लिक इवेंट, इसको हम यूज करने जा रहे हैं। पहला वैल्यू हमारा क्या होगा, इवेंट जो भी हमें पास करना, जो भी इवेंट आप ना लिसन करना चाह रहे हैं उसको हमें यहाँ पे पास करना है। देन उसके बाद आपको हमें यहाँ पे क्या करना है, एक कॉल बैक पास करना है, एक फंक्शन पास करना है। क्लियर, तो फंक्शन पास करने के लिए आपको क्या करना होगा, फंक्शन यहाँ पे या तो डिफाइंड कर सकते हैं, नहीं क्लियर, क्योंकि हम किसी फंक्शन को कॉल तो कर नहीं सकते, क्योंकि कॉल करेंगे तो सिंपली तुरंत हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट मैं क्या, यहाँ पे आपको करना है क्या, यहाँ पे फंक्शन को पास करना है। ठीक है, देन फिर ये हम जो हमारा हाई ऑर्डर फंक्शन है वो इस इवेंट के बेस पे क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा, हम मैन्युअली कॉल नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम फंक्शन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, कैसे करते हैं, फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, फंक्शन का नेम लिखते हैं, जो भी फंक्शन आप लिखना चाहें, जैसे कि ऐड लिस्ट करके हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन का नाम पास कर दे रहे हैं। और देन हमें क्या करना होगा, पैरेंथेसिस लगाना होता है, और देन हम क्या करेंगे, कंसोल में अगर हम प्रिंट सिंपली करली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी हमें करना होता है हम उसको कंसोल कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग। क्लियर, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ भी अगर हमें प्रिंट करवाना है, अभी के लिए हम क्या बस एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा दे रहे हैं, क्लिक। ठीक है, ताकि भी देखें कि हमारा इवेंट लिसनर इस पर अप्लाई हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी देखिए, जैसे कि अभी हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे इस कंसोल में देखिएगा
जो हमने कंसोल में किया था, देखिए क्लिक नहीं, बेसिकली जो फंक्शन है हमारा वो एग्जीक्यूट हो जा रहा है जैसे इस पे हम क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि क्लिक इवेंट हमने लगा दिया। नहीं, तो अभी बताओ ये सिंटेक्स जो भी हमने भी लिखा है, ये सब कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, ताकि ये समझना जरूरी है। हेलो, बताओ, किसी सर को कोई क्वेश्चन यहाँ पे? सर ये कैसे पता चलेगा कि इस पे हम लोग को ऐड इवेंट इसमें लगाना है? नहीं, देखिए जब आपको किसी भी एलिमेंट पे नहीं कोई इवेंट को लिसन करना है तब लगाएंगे। नहीं, जब आप चाहते हैं कि बेसिकली इवेंट क्या है ना, जो यूजर के द्वारा कोई एक्शन को अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं, नहीं उसके बेस पे उस यूजर को कुछ दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना चाह रहे हैं, बैकएंड में करें या फिर फ्रंट में करें। बट अगर आप किसी भी इवेंट इवेंट में किसको बोल रहा हूँ कि जो यूजर के द्वारा या ब्राउजर के द्वारा ना प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। यूजर क्या कर सकता है, आपकी वेबसाइट आपने बना दिया, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे आके क्या कर सकता है, किसी बटन पे क्लिक कर सकता है, नहीं अपने कर्सर को हावर कर सकते हैं, अपने आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल कर सकता है, नहीं अलग अलग पेजेस पे जा सकता है। तो आपको डिफाइन करना होता है कि हमें कौन कौन सी इवेंट को कैप्चर करना है। नहीं, ऐसा नहीं कि सारे इवेंट ना आपको अप्लाई ही करना है। आप अपने बिजनेस पर्पज से नहीं कौन कौन से इवेंट आपके लिए जरूरी है और जो इम्पोर्टेंट होगा उसको उस पे आप ये सब अप्लाई करेंगे एड इवेंट लिस्ट में। ठीक है, यस सर। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? ये समझ में आया आपको? चलिए मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। हम क्या करते हैं डॉम में, डॉम मैनिपुलेशन करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले अ, जिस भी एलिमेंट के साथ हमें कोई भी तरीके का एक्शन करना है, ठीक है, बेसिकली ऑपरेशन करना है, हमें क्या करना होता है, उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। अभी हमने सिर्फ एक मेथड यूज किया, गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। देन उसके बाद अगर मान लीजिए हमें किसी भी एलिमेंट, ये ऐसा नहीं किसी बटन पे ही लगा सकते, अगर हम चाहें तो इस इनपुट एलिमेंट पे भी हम लगा सकते हैं। बट मैंने क्या बताया था, अभी मैंने आपको जब लिस्ट दिखाया था उसमें क्या दिखाया था कि अलग अलग टाइप के एलिमेंट पे ना, सो जो अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट है उस पर अलग अलग टाइप के इवेंट आपको मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर इवेंट ना हर एक एलिमेंट, जैसे एक क्लिक इवेंट हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो सकते नहीं, क्योंकि हम किसी भी एलिमेंट पे जाकर क्लिक कर सकते हैं। हावर इवेंट आप किसी भी एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हो। बट इनपुट एलिमेंट, जो इनपुट इवेंट है वो आप सिंपली इनपुट एलिमेंट पे ही अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे इनपुट में कुछ हो रहा हो। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट पे किस टाइप का इवेंट हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली बड़ा ही इजी है, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आप एक दो बार देखेंगे लिस्ट, आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज नहीं भी समझ में आता है तो आप जब भी कोड करते हैं आपके पास सारी फैसिलिटीज तो होती है कि आप जाकर देख सके कोड, नहीं बस समझना अभी जरूरी है कि हमें कैसे अप्लाई करना है। अभी मैंने क्या बोला कि जो ऐड इवेंट लिसनर है इसके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट पे इवेंट को अप्लाई कर सकते हैं। जब कोई भी इवेंट जब हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो हमें ऐड इवेंट लिसनर में उस इवेंट का टाइप बताना होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इवेंट का टाइप है ये, ठीक है। इवेंट टाइप, कि कौन से टाइप का इवेंट हम लिसन करना चाह रहे हैं वो, जब ये इवेंट अप्लाई हो, ठीक ठीक है, चाहे वो यूजर के थ्रू हो। यूजर कौन है, जो यूज कर रहा है आपकी वेबसाइट, ठीक है, सिंपल, आपका क्लाइंट हो सकता है या फिर नहीं कोई भी है, या तो सर ब्राउजर, नहीं ब्राउजर में भी बहुत सारी इवेंट हमें अप्लाई, क्योंकि जैसे कि ब्राउजर का इवेंट क्या है, जब हम किसी भी वेबसाइट के पेज को नहीं पार्स करते नहीं, जब हमारा पेज रेंडर होता है तो अभी बात वो इवेंट ही तो है। डॉम कंटेंट क्या हो रहा है, लोड हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे इवेंट आपको ना ब्राउजर में भी मिल जाते हैं। कौन से मिलते हैं भी देखेंगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इवेंट की टाइप हमें डिफाइन करना होता है ऐड इवेंट लिसनर में। और देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, एक फंक्शन पास करना होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी पास कर सकते हैं, अदर डिफाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम फंक्शन को कहीं और पे मतलब ऊपर यहाँ पे डिफाइन कर लें और यहाँ पे क्या कर लें, उसको पास कर लें। नहीं, तो थोड़ा सा और भी इजी रहेगा देखने में। जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैं आपको दिखाऊं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी फंक्शन को ना यहाँ पे ना डिफाइन करके हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं इस फंक्शन को, इतना, ठीक है।
और इस फंक्शन को कहाँ पे, यहाँ पे सिंपली डिफाइन कर दे रहे हैं। सॉरी, इसको हम क्या करें, क्या किया था मैंने, क्लिक किया। तो मेरा अब इस फंक्शन को अगर हम चाहें तो यहाँ से कॉपी करके सिंपली कट मार लो। अब ऊपर सारा कुछ, सब कुछ ठीक है, कट यहाँ पे कर लीजिए। आप क्या करिए, फंक्शन को कहीं भी आप इस पेज पे कहीं भी आपको डिफाइन करना हो कर लीजिए। और फिर क्या करिए, सिंपली सारा ही कॉपी हो गया, सॉरी, हमें सिर्फ इतना ही कॉपी करना था, ये फंक्शन ही कॉपी करना था सारा ही। ओके, कट यहाँ से हमने कर दिया। और इस फंक्शन को हम क्या कर रहे हैं, अपने इस स्क्रिप्ट में कहीं पे भी अगर आप चाहे तो यहाँ पे करना है तो यहाँ पे करो, क्योंकि नेम्ड फंक्शन है। बस आपको पहले डिफाइन करना हो, चाहे तो आप यहाँ पे पास कर लीजिए। बट क्योंकि बहुत सारा हम कंटेंट हम यहाँ पे आने हैं, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को जहाँ पे भी हमें यूज करना होता है ट्राई करते हैं हम वहाँ पे ही डिफाइन करें। बट आपको क्या करना है, जहाँ पे भी यूज कर रहे हो उससे पहले आपको डिफाइन करना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो यहाँ पे आप पास कर लीजिए, या पे जस्ट इसके ऊपर ही पास कर लीजिए, आपकी मर्जी है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ क्या करेंगे, पास करेंगे। पास करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन को के नाम को यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा, ऐड इवेंट ऐड लिस्ट जो हमारा फंक्शन है, सिर्फ हमें बस उस फंक्शन का नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना है। पैरेंथेसिस नहीं लगाना, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाऊंगा मतलब क्या हो रहा है कि हम इस फंक्शन को कॉल कर ले रहे हैं, ठीक है, जो कि हमें नहीं करना है। तो जब भी हम किसी भी एड वन लिसनर में फंक्शन को पास कर रहे हैं तो हमें पैरेंथेसिस नहीं लगाना है, ठीक है। तो बट आप देखिए, आसान अच्छा लग रहा है सिंटेक्स, कि आप फंक्शन को पहले बना, अभी यहाँ पे हमने एक लाइन लिखा था, तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे अलग से लिखने से अच्छा है इसी में पास कर लेते हैं, डायरेक्टली डिफाइन कर लें। बट जब आप फंक्शन लिखते हैं वहाँ पे सौ सौ लाइन आपके ना लॉजिक लिखने में आपके लग जाते हैं, कितना बड़ा फंक्शन लिख रहे हैं। तो हम ट्राई क्या करते हैं, फंक्शन को नहीं अलग डिक्लेयर कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं, फिर उस फंक्शन को यहाँ पे हम क्या करते हैं, एट इवेंट लिसनर में पास कर लेते हैं। अभी भी सेम सारा रिजल्ट हमारा जो था सेम वैसे ही। सर हाँ, सर मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं, पास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कॉल कर देंगे तो ऑब्वियस बात है ना, ये फिर फंक्शन जब कोड हमारा रन होगा तभी एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं। बट हम क्या चाहते हैं कि जब ये हमारा वेबसाइट लोड हो तब ये एग्जीक्यूट ना हो, बेसिकली ये तब हो जब इस पर क्लिक करें। तो ये बेसिकली हम इसलिए यहाँ पे पास कर रहे हैं। अगर हम पास कर देंगे तो जब हमारा, अगर जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हमने क्या किया, पास कर दिया, सॉरी कॉल कर दिया, तो क्या होगा कि आपको ना, देखिए हमें क्लिक नहीं किया तो भी हमारा क्लिक इवेंट हमेशा जैसे ही हमारा पेज क्या होगा, लोड होगा, देखिए क्लिक इवेंट अप्लाई हो जा रहा है, नहीं, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या हो जा रहा है, कॉल हो जा रहा है। बट हम ये तो चाह नहीं रहे थे, हम क्या चाह रहे थे, जब इस पर क्लिक करें तब ये कॉल हो, ना कि अपने से हो जाए, इसलिए हम कॉल नहीं करते, पास करेंगे। क्लियर। तो इसलिए पैरेंथेसिस पैरेंथेसिस लगाने से क्या हो रहा है, वो कॉल हो जा रहा है जैसे ही पेज हमारा लोड हो रहा है। क्लियर, रिजल्ट दिख गया आपको। यस सर। यस सर, हो गया, हो गया। हो गया, चलो। तो अभी हमने क्या किया, दूसरा स्टेप हमने क्या फॉलो किया, कि हमने अभी ये जो हमारी बटन है इसको हमने लिसन कर लिया है। और करने के लिए हमने ऐड इवेंट लिसनर का यूज किया। जब भी इस पर कोई क्लिक करे तो हम उसको करें। बट अब हमें क्या करना है कि इस फंक्शन में ही तो सारा लॉजिक लिखना है बेसिकली। जब हम क्या चाहते हैं, हम कंसोल में प्रिंट करवाना नहीं चाह रहे, हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पे प्रिंट हो जो हमारा यूएल है। तो इसके लिए हमें पूरा यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अभी फिर से अपने बैक टू उसी लॉजिक पे आते हैं। तो चाहे तो अब यहाँ पे करिए, जो भी करना है इसी जगह कर लीजिए। चलो कंसोल को हटाते हैं अभी हम, या कंसोल को रहने दो। इस फंक्शन में हमें क्या करना है कि फंक्शन में सबसे पहले तो हमें इस इनपुट एलिमेंट का जो वैल्यू है उसको गेट करना है। गेट करने के लिए हमें अभी क्या बताया, तभी हमने जो हम सेलेक्ट किया है इनपुट एलिमेंट, नहीं, इसीलिए देखिए अभी अब इनपुट एलिमेंट हमने सेलेक्ट नीचे किया है, इसलिए इस फंक्शन को भी ना इसके बाद ही कर लेते हैं, जस्ट इसके ऊपर ही डिफाइन, ताकि ना हमें वो एलिमेंट मिल जाए, ठीक है, सिंपल।
तो अभी हमें इस एलिमेंट की वैल्यू को गेट करना है, इनपुट एलिमेंट, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू। इससे हमें वो एक्सेस तो हो जा रहा है वैल्यू, बट अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, कहीं पे तो प्रिंट करवाना है। नहीं, कहाँ पे प्रिंट करवाना है, क्यों, यहाँ पे प्रिंट करवाना है इस यूएल के अंदर। यूएल में। यस। तो अब हमें इसके साथ भी कुछ एक्शन करना है, तो हमें क्या करना होगा, इस यूएल को भी सेलेक्ट करना होगा, तभी तो हम इस पे कोई भी चीजें हम इसके साथ वर्क कर सकते हैं। नहीं, तो हमें इस यूएल को सेलेक्ट करने के लिए इसको भी कोई आईडी दे दे। चलो, आईडी हम क्या कर दे रहे हैं, ये लिस्ट हमने कर दिया, ठीक है, यहाँ पे लिस्ट किया था, यहाँ पे यस लगा दिया, ठीक है। चलिए, अब हमें फिर इसको भी सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट कर लो। क्या हो गया? इसको हटा लो, इसको करवाओ सेलेक्ट। कौन बताएगा, बताओ आकांक्षा जी। लिस्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और हमें क्या करना है यहाँ पे, आईडी का नाम डाल देंगे लिस्ट। लिस्ट। नहीं, तो इससे हमें क्या लिस्ट मिल जाएगा, फिर इसको भी हमें स्टोर करके, क्योंकि इसके साथ भी हमें वर्क करना है, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, ऑन ऑर्डर लिस्ट है ये, तो हमने यूएल लिस्ट सिंपली नाम ही लिख दिया। ओके, चलो, तो अभी हमें क्या करना है कि हमें तो पहले इस फंक्शन में इस वैल्यू को गेट करना है, और फिर इस यूएल के अंदर हमें क्या करना है, पुट भी करना है। बट अब इस यूएल के अंदर या तो हम चाहे तो प्लेन टेक्स्ट के रूप में कर सकते हैं, या तो एलआई आइटम के रूप में कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली ना इसके अंदर बस इसको पुट करना चाह रहे हैं, इस यूएल के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अ, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमने उसको सेलेक्ट किया है इस यूएल को, उसको लिखेंगे यूएल लिस्ट, जो भी हमारा। देन कल हम अभी डिस्कस किया था कि किसी भी कंटेंट को एक्सेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। नहीं, तो अगर हमें प्लेन टेक्स्ट करना है तो टेक्स्ट कंटेंट कर लेंगे, अगर हमें कोई एचटीएमएल एलिमेंट उसके अंदर पुट करना है तो इनर एचटीएमएल कर लेंगे, आपकी मर्जी है। तो अगर अभी हमें क्या क्या करना है, इस यूएल के अंदर एलआई के रूप में प्रेजेंट करना है, सिर्फ प्लेन टेक्स्ट करना है, सिंपली एलआई के रूप में करना हो, क्योंकि लिस्ट हमें दिखाना, अदरवाइज अब चाहे तो भी कर सकते हैं। और फिर इससे ही हमारा कंटेंट एक्सेस हो गया। अब इसको हमें सेट करना है, सेट करने के लिए ऑब्वियस बात हमें एक वैल्यू पास करनी होगी, असाइन करना है। तो वैल्यू क्या पास करनी है, जो भी इस इनपुट एलिमेंट का वैल्यू होगा, ठीक है, हाँ, इनपुट एलिमेंट जो हमने यहाँ पे सॉरी ये सेलेक्ट किया, इसका डाट वैल्यू। देखिए क्या होगा कि जब मैं इसको सेव करूंगा, तो अभी देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक इवेंट पे होगा अप्लाई। देखिए आइटम क्या हो गया, आइटम लिस्ट 2, क्योंकि वैल्यू में हमारा आइटम लिस्ट 2 है, तो अब वो चेंज हो गया नहीं, क्लिक करने पे। समझ में आ रहा है ये कि अभी आइटम 1 है, जब जैसे ही इस पे हमने इंटर किया, अब कुछ भी करके यहाँ पे अगर मान लीजिए कुछ भी हम करते हैं, अगर जस्ट टास्क लिखते हैं, तो जो भी हमने यहाँ पे इंटर किया, देन उसके बाद इस पे हमने क्लिक किया, देखिए लिस्ट में क्या हो जा रहा है, हमारा टास्क हो जा रहा है। क्योंकि लिस्ट की तरह क्यों नहीं दिखा, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट हो रहा है। तो अगर आप चाहें तब यहाँ पे जाके आप अपना ये भी देख सकते हैं कि इंटर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अगर आप यूएल के अंदर देखेंगे तो देखिए ये टास्क नहीं, टेक्स्ट इंटर हो गया है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमें दो चीज समझ में आ रही है। पहली चीज क्या कि इसके थ्रू तो हम यहाँ पे वैल्यू इंटर तो कर रहे हैं, बट हम जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम प्लेन टेक्स्ट इंटर कर रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, HTML इंटर करना है, तो उसके लिए हमें टेक्स्ट कंटेंट नहीं बल्कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, इनर HTML। नहीं, क्लियर। और देन उसके बाद इनर HTML में वैल्यू जो हमें पास करनी है, वो बेसिकली हमें क्या करना है कि एलिमेंट पास करना है। तो एलिमेंट पास करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बैकटिक का यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हम ना एलिमेंट डिफाइन कर सकते हैं, एलआई एलिमेंट के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, इस वैल्यू को पास करना चाह रहे हैं।
तो इस वैल्यू को पास करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि इनपुट एलिमेंट एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल बैकटिक में हम कैसे यूज करते हैं, डॉलर साइन का यूज करके करली ब्रैकेट के अंदर हम उसको यूज करते हैं। तो इनपुट एलिमेंट डॉट वैल्यू, देन उसके बाद हमारा क्या होगा, इस एल आई को हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर लेंगे। क्लियर। अगर अभी अब मैं आप देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है कि अब अगर इस पे हम क्लिक करेंगे आइटम 2 लिख के, तो देखिए क्या हो रहा है, लिस्ट ही बन रही है। अब प्लेन टेक्स्ट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, इंटर क्या हो रहा है, इसमें ऐड क्या हो रहा है, लिस्ट ही ऐड हो रही है, क्योंकि हमने क्या किया है, इनर लिस्ट में एल आई ही ऐड हो रहा है। क्लियर। तो अब अभी हमें क्या समझ में आ रहा है कि एल आई तो हम इंटर कर पा रहे हैं और जितना चाहे उतना कर सकते हैं, बट अभी देखिए क्या हो रहा है, डायरेक्टली हम जो भी उसका इनर एचटीएमएल है ना, उसको ही हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, नहीं सिंपल रिप्लेस कर दे रहे हैं। बट हम वो तो नहीं चाहते, हम क्या चाहते हैं, जो हमारा ओल्ड वाला आइटम है वो वहां पे रहे, बट जो न्यू आइटम है आइटम 2 अगर मैं कोई ऐड कर रहा हूँ तो ये सेकेंड लिस्ट बने, ना कि हमारे फर्स्ट लिस्ट को क्या करें, रिप्लेस करें। तो उसके लिए हमें ऑब्वियस बात है, कोई और मेथड यूज करना होगा। तो यहाँ पे हम जो अभी इनर एचटीएमएल यूज कर रहे हैं, इनर एचटीएमएल नहीं बल्कि हमें क्या करना होगा, इस नए वैल्यू को अपेंड करना होगा, ना कि इनर एचटीएमएल और उसके रिप्लेस करना होगा। क्यों, अभी समझ में आया ये सब चीजें कि नहीं आया, ये बताओ। अभी इनर एचटीएमएल टेक्स्ट कंटेंट और उसमें वैल्यू को कैसे नहीं, इनपुट एलिमेंट से वैल्यू को गेट कर सकते हैं, वैल्यू डॉट, सॉरी, इन एलिमेंट डॉट वैल्यू एलिमेंट नहीं प्रॉपर्टीज के थ्रू। ये समझ में आ गया। अभी डायनेमिक तरीके से कैसे एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ें, डिस्कस करें, कि अभी यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। अगर इसमें अगर कोई चेंज समझ में ना आया हो तो बताइए। सर वही रिप्लेस वाला क्वेश्चन था। रिप्लेस वाला क्या करना, सर वहां पे जो कंटेंट हम लोग ऐड कर रहे हैं वो जो पहले का कंटेंट है उसको रिप्लेस कर दिया है बार बार। क्योंकि हमने वही। यहाँ पे अपने कोड में अपने लॉजिक में क्या लिखा है कि जो यूआर लिस्ट है, ठीक है, उस आइटम के अंदर जो भी इनर एचटीएमएल है उसी की वैल्यू तो हम असाइन कर रहे हैं, इसीलिए वो असाइन मतलब जो भी वैल्यू है उसको दूसरी नई वैल्यू क्या कर दे रहा है, असाइन कर दे रहा है। नहीं, बट हमें क्या, यस। हमें हमें क्या करना है कि नई वैल्यू को अपेंड करना है, ना कि किसी वैल्यू के रिप्लेस करके ना उसको नई वैल्यू के रूप में असाइन करना है। तो उसके लिए लॉजिक लिखना होगा हमें। लॉजिक लिखने के लिए इसको मैं भी कमेंट करता हूँ। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो देखिए एक नया एल आई एलिमेंट क्या करना है, क्रिएट करना है, ठीक है, और देन फिर उस एलिमेंट को हमें क्या करना है, अपेंड कर देना है। क्लियर। तो अब हमारे पास तरीका क्या है नया एलिमेंट क्रिएट करने के लिए, एल आई एलिमेंट मेथड हमने कल बताया था लास्ट क्लास में, कि जैसे कि गेट एलिमेंट बाई आईडी आपको डॉक्यूमेंट के रूप में, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आपको एक मेथड मिलता है, वैसे एक नया एलिमेंट अगर आपको क्रिएट करना है तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के अंदर एक और मेथड आपको मिल जाता है जिसको बोलते हैं क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, ये क्या एक मेथड है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो भी एलिमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ पे पास कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम क्या करना चाह रहे हैं, एल आई क्रिएट करना चाह रहे हैं। क्लियर। एल आई एलिमेंट क्या कर रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, फिर इसी एल आई एलिमेंट को क्या करेंगे, इस यूएल के अंदर क्या कर देंगे, अपेंड कर देंगे। ठीक है, ताकि ये नया एक लिस्ट बने, ना कि जो उसका लिस्ट पहले से है वो उसको रिप्लेस करे। समझ में आया। तो क्रिएट एलिमेंट जो मेथड है उसके थ्रू हम एक नया एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो क्योंकि इस एलिमेंट के साथ हमें बहुत सारे नहीं एक्शन परफॉर्म करने हैं, ठीक है, तो हम इसको भी क्या कर रहे हैं, एक स्टोर कर देना एक वेरिएबल में। ठीक है, एल आई एलिमेंट नाम करके एक वेरिएबल हमने बना दिया और उसमें हमने इसको स्टोर कर दिया। अब अगर हम चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये एलिमेंट मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था अगर आप याद रहे, कि जब क्रिएट एलिमेंट के थ्रू हमें एक नया एलिमेंट तो क्रिएट हो जा रहा है, बट ना हमारे डॉम में ये भी दिखेगा नहीं जब तक इसमें हम कोई कंटेंट या फिर इसको जब तक इसको हम अपेंड ना कर दे अपने डॉम में। ठीक है,
हमें क्या करना है, या तो हम चाहे ये इम्पटी एलिमेंट अभी क्रिएट हुआ है, इम्पटी इस मेथड के थ्रू हमें क्या हुआ है, एक ऐसा एलिमेंट क्रिएट हो गया है, सिंपली एल आई, नहीं, और इसके अंदर अभी कोई भी सॉरी कोई भी कंटेंट नहीं है, ठीक है, ये एम्प्टी है। तो हमें क्या करना होगा, इसके अंदर कोई कंटेंट भी फीड कर दे। कंटेंट ऐड करने के लिए हमें क्या मेथड पता है हमारे पास, कि उस किसी भी एलिमेंट के अंदर कंटेंट पुश करना है, ऐड करना है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? टेक्स्ट एलिमेंट। अपेंड चाइल्ड। नहीं जी, ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कंटेंट ऐड कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी सर। हाँ नहीं, आपने सही बोला था, टेक्स्ट कंटेंट आपने इसका बोला, गलत है। इनके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट जो हमारा है, एल आई एलिमेंट, उसको सेलेक्ट करेंगे, और इस पे जो हमें प्रॉपर्टी मिलती है, आप चाहे इनर एच टी एम एल या कुछ भी वैल्यू, आप अगर आप एच टी एम एल इस कंटेंट के अंदर एक एच टी एम एल पास करना चाहते हैं, तो इनर एच टी एम एल प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए, या सिर्फ प्लेन टेक्स्ट पास करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट कंटेंट प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। तो अभी हम सिर्फ एक प्लेन टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, और इसकी वैल्यू क्या, हम कुछ जो भी वैल्यू इसमें असाइन करना चाह रहे हैं उस वैल्यू को पास कर दे रहे हैं, नहीं, तो वैल्यू हम सिंपली हम क्या कर रहे हैं, आइटम 2, ठीक है, आइटम हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड कर दिया वैल्यू, क्लियर। बट देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कि इस आइटम जो भी हमने यहाँ पे एल आई एलिमेंट बनाया है, इस एलिमेंट को हमें क्या करना है, इस यूएल लिस्ट के अंदर क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, रिप्लेस नहीं करना है इसके कंटेंट को, बल्कि एक नया एलिमेंट क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, कि सिंपली पहले तो इस यूएल को सेलेक्ट हमने कर ही लिया है, तो यूएल हमने लिखा, ठीक है, यूएल लिस्ट, और यहाँ पे हमें एक मेथड मिल जाता है, ऐसे और भी मेथड है, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, अपेंड चाइल्ड करके ना एक मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड मतलब क्या, कि जो हमारा यूएल है उसके अंदर हम एक चाइल्ड को क्या कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। और ये मेथड में हमें क्या करना, जो भी एलिमेंट को हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं इस यूएल लिस्ट के अंदर, उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, पास कर देंगे, ठीक है। पास, अभी हम क्या ऐड करना चाह रहे हैं, इस एल आई एलिमेंट को जो भी हमने क्रिएट किया उसी को ऐड करना चाह रहे हैं, तो एल आई एलिमेंट हम क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सॉरी सॉरी, स्ट्रिंग नहीं करेंगे क्योंकि वेरिएबल तो ऑलरेडी है, तो स्ट्रिंग पास करने की जरूरत है, ठीक है। अभी हमारा कोड जो भी है, अभी इस कोड के बेस पे अगर अभी हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं, ऐड करते हैं, देखिए क्या होता है। अभी हमारा ये आइटम 2 है, अगर आप इसमें कुछ भी, अगर चलो अभी हम क्या करते हैं, इसमें एक टास्क 2 हमने ऐड किया। अब जब इसको करेंगे तो देखिए क्या होगा, आइटम 2 बेसिकली जो हमने अभी क्रिएट किया था, वो बाय डिफॉल्ट हमने ये वैल्यू नहीं लिया है, बल्कि हमने ऑलरेडी सर स्टैटिक हमने ऑलरेडी वैल्यू दे दिया है पास कर उसको। दिया था, नहीं। तो अब हमें क्या करना है, हम ये नहीं पास करना, हम यहाँ पे पहले से डिफाइन नहीं करना चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, कि यहाँ पे जो वैल्यू इंटर हो रही है ना वो ऐड, नहीं, तो उसके लिए क्या करना होगा, सोच, बताओ। सर जो हमारा इनपुट बॉक्स है उसकी वैल्यू को एक्सेस करना पड़ेगा। सिंपल, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फिक्स वैल्यू नहीं, बल्कि हमें क्या करना है, वही जो इनपुट एलिमेंट हमने जो भी ऐड किया है उसकी डॉट वैल्यू ऐड कर, जो प्रॉपर्टी है वो ऐड कर दे रहे हैं, नहीं। तो अभी देखिए हमारे कोड में क्या होगा, कि अब जो भी हम यहाँ पे इंटर करेंगे, आ, ठीक है, अगर जैसे अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, टास्क 2, तो देखिए क्या हो रहा है, टास्क 2 ऐड हो रहा है, नहीं, वैसे फिर अभी जो और ऐड करेंगे, टास्क 3, तो अब क्या होगा, टास्क 3 हो रहा है, और हमेशा क्या हो रहा है देखिए, और लास्ट में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, जो भी नया टास्क हो रहा है वो क्या पे ऐड हो रहा है, लास्ट में हो रहा है। तो अपेंड चाइल्ड क्या कर रहा है, कि जो यूएल है ये हमारा, उसके उसमें एक एलिमेंट को पुश कर रहा है, बट लास्ट चाइल्ड के रूप में पुश कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही अपेंड होता है, प्रीपेंड होता है, नहीं, आप अलग अलग मेथड होते हैं, बट अभी ये अपेंड चाइल्ड यानी बहुत कंफ्यूज नहीं होना है आपको, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेथड है जो आप अगर पढ़ने जाएंगे तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको क्या समझ में आ रहा है, कि बड़ा इजीली देखिए डॉम के थ्रू ये हमारे सब पेज पे हो रहा है, क्लियर, और डायनेमिक तरीके से हो रहा है। तभी आपको डॉम का यूज दिख रहा है, कि डॉम के थ्रू
हम क्या कर रहे हैं कि पहले से डिफाइंड यूआई नहीं था हमारा, नहीं, ये लिस्ट तो हम पहले से नहीं डिफाइन कर रहे, बट हम क्या कर रहे हैं, ये यू जब हमारा कोड रन हो चुका है देन उस पे हम फिर उसमें डायनेमिक तरीके से ऐड कर पा रहे हैं यूआई को। तो यही अब इसको हमें क्या करना है, अगर आप इसी कोड को अगर ये टू डू लिस्ट आप बनाना चाहते हैं तो इसको ऑप्टिमाइज तरीके से बस लिखने का तरीका सीखना है। बेसिक तरीका तो आपने सीख लिया कि अगर हमें कोई एलिमेंट पे लिसनर लगाना है तो ऐड इवेंट लिसनर का यूज करना है, नहीं, सिंपली पहले तो अगर हमें डॉम के साथ कोई भी काम करना है तो जिस भी एलिमेंट के साथ अगर काम करना है हमें उस एलिमेंट को पहले तो सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का तरीका हमारे पास क्या है कि जो भी डॉम के साथ मेथड मिलते हैं, गेट एलिमेंट बाय आईडी या क्वेरी सेलेक्टर, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम या क्लास नेम, जो भी मेथड अभी हम लोग आगे एक एक करके डिस्कस करेंगे भी, बट लास्ट क्लास में एक ही साथ में हमने सब कुछ डिस्कस कर ही लिया था। तो लास्ट क्लास काफी ज्यादा है, अगर आपको एक ओवरव्यू चाहिए तो करिए, बाकी डिटेल चाहिए तो पेशेंस रखिए, हर क्लास में एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते। ठीक है, तो हमें क्या किया, हमने उस एलिमेंट को गेट किया, देन उस एलिमेंट के साथ जब भी कोई काम करना है तो हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि उस एलिमेंट के ऊपर अगर कोई काम करना है कि मतलब उस एलिमेंट के टेक्स्ट को चेंज करना है या उसके एट्रीब्यूट को गेट करना है तो उसके लिए अलग अलग मेथड है, नहीं, उस पर लिसनर लगाना है तो हम सिंपली लिसनर एड इवेंट लिसनर मेथड का यूज कर लेंगे। वैसे ही ये नया एलिमेंट क्रिएट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, एक नया मेथड का यूज कर रहे हैं, क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, और फिर इस एलिमेंट जो हमने क्रिएट किया क्योंकि वो एक इम्पटी एलिमेंट क्रिएट हो रहा है उसके अंदर टेक्स्ट या फिर कोई भी कंटेंट पोस्ट करना है तो टेक्स्ट कंटेंट या इनर एचटीएमएल का यूज करके हम उसके इस एलिमेंट जो हमने क्रिएट किया था उसके अंदर पुश कर दिया। फिर जब हमारा एलिमेंट क्रिएट हो चुका है उसमें कंटेंट भी पुश हो चुका है तो हम क्या कर रहे हैं उसमें अपेंड कर दे रहे हैं उस चीज को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको काम क्या करना है, काम ये है कि अभी तो सब सही है, कोड कोई ऐसा था नहीं, अब इसमें आपको ये करना है, आपको होमवर्क है, क्लियर। तो होमवर्क में क्या करना है आपको, डायनेमिक तरीके से ही जब ये लिस्ट जो बन रही ना इस लिस्ट के लास्ट में एक कंटेंट एक एलिमेंट और क्रिएट करना है। ठीक है, सिंपली आप इमेज लगा सकते हैं, कोई भी आइकन यूज कर लीजिए कि यहाँ पे ना जब भी हम इस एलिमेंट को बेसिकली इस आइटम को सेलेक्ट करें तो सिंपली या तो सर का इनपुट एलिमेंट का यूज कर लीजिए वो सेलेक्ट हो जाए, या फिर ना सेलेक्ट करने पर यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू का जो हमारा प्रॉपर्टी मिलती है सीएसएस में, बेसिकली यहाँ पे इस एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर सके और वो हमें शो भी हो सके, नहीं, या तो हम जिस भी एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वह एलिमेंट हाईलाइटेड हो जाए, नहीं, और साथ ही में उस एलिमेंट को रिमूव करने के लिए एक यूआई क्रिएट करना है कि आप यहाँ पे क्रॉस का या फिर टिक का ना सेलेक्ट हो तो टिक का आइकन हो जाए, और जब और प्लस ये दो आइकन आपको ऐड करना है। ठीक है, चलो, एक सेलेक्ट एरो का, ठीक है, राइट का, और एक क्लिक का। ठीक है, और इन दोनों आइकन पे आपको क्या करना है, इवेंट लिसनर लगाना है कि जैसे कोई इस आइकन पे क्लिक करे इस आइटम के आगे ही ये दोनों आइकन लगेंगे, इस पर क्लिक करें तो आइटम जिस आइटम के सामने मतलब क्लिक किया गया या एरो बना है वो आइटम क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और इस पे कोई क्लिक करे तो आइटम क्या हो जाए, सेलेक्ट हो जाए। कर सकते हैं, बताओ, ट्राई ट्राई करेंगे। ट्राई कर सकते हैं, अच्छा यस। है। आ, काफी चीजें, और सेम कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, जितना पढ़ा है आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके लिए। ठीक है, अभी अगर आज के क्लास अगर आपको समझ में आ गया है तो ये असाइनमेंट है और टेस्ट भी है आप लोगों का कि आपको आज की क्लास समझ में आई कि नहीं है। ठीक है, ये भी होमवर्क समझ में आया, असाइनमेंट कि क्या करना है। और इसको डिस्कस कर दें, एलोबरेट कर दें कि अभी समझ में आ गया आपको काम, आपका होमवर्क। थोड़ा सा कर दीजिए। चलिए देखिए, अभी हमें क्या करना है, सोल्यूशन की थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे दूंगा कि अभी हमने एक सिंपल एलिमेंट यहाँ पे ऐड किया है, बट हम एक एलिमेंट एल आई एलिमेंट नहीं, एल आई एलिमेंट के पैरेलल नहीं,
हमें अगर एक दो एलिमेंट और क्रिएट करना है, दो एलिमेंट में क्या है, वो एलिमेंट क्या होंगे, इमेज या आइकन भी तो एलिमेंट ही है, इमेज एलिमेंट ही तो होता है। तो हमें वो करना है, और एक इमेज में हमें क्या करना है, ये वाला साइन रखना है, ठीक है, आइकन रखना है। और दूसरे एलिमेंट में, दूसरे इमेज में हमें क्रॉस का साइन लगाना है, ठीक है। अब ये तीनों एक ही लाइन में दिखे तो सिंपल सी ऑब्वियस बात है, इसको हमें इनलाइन करना होगा। तो अब हमें कुछ ये जो इमेज टैग है, इमेज ऑलरेडी अपने आप में एक इनलाइन एलिमेंट है, नहीं, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट, नहीं, वही। तो इनपुट एलिमेंट भी इनलाइन एलिमेंट है, इमेज भी इनलाइन है, तो हमें कोई स्पेसिफिक कोड तो लिखने की जरूरत नहीं होगी एक लाइन में इसको लाने के लिए, नहीं। अदरवाइज अगर कोई ब्लॉक एलिमेंट हम यूज करें तो हमें क्या करना होगा, फ्लैक्स बॉक्स का यूज करना होगा, नहीं, फ्लैक्स प्रॉपर्टी का, ताकि हम इसको एक लाइन में एक यूआई क्रिएट कर सकें। तो बेसिकली आपको मोस्टली जो काम करना है ना, वो क्या, किस पे करना है, आपको काम करना है सीएसएस पे, नहीं, ताकि आप एक अच्छा बेसिकली ये एलिमेंट को अलाइन कर सके, स्टाइल कर सके। तो सीएसएस की भी साथ ही में आपको प्रैक्टिस करते रहना है। देन जैसे हमने एलआई क्रिएट किया है, वैसे इमेज भी तो क्रिएट कर सकते हैं, सेम यही यही फार्मूला अप्लाई करना है, नहीं। सेम अगर आप चाहें तो सिंपली इसको कॉपी पेस्ट करिएगा, हिंट मैं दे दे रहा हूँ। आप पहला इमेज बनाएंगे तो फर्स्ट जो जस्ट लाइक जो कंटेंट है, आप इमेज टैग में आप इमेज का यूज कर लीजिए, या तो आप क्या कर सकते हैं, या उसके आगे अगर आप कोई और एलिमेंट अगर स्पैन में कर लें, अगर आपको इमेज में नहीं करना है और आइकन ही डायरेक्टली यूज करना चाहते हैं, तो आप स्पैन के अंदर भी ना कंटेंट स्पैन एलिमेंट होता है, ये भी इनलाइन एलिमेंट होता है। स्पैन आपने बनाया और देन इसमें अपने वैल्यू क्या पास कर दिया, कुछ ऐसा डायरेक्टली आपने वैल्यू पास कर दिया, आइकन पास कर दिया, जो भी है, जैसे कि ये आइकन पास कर दिया। तो ये आपका पहला एलिमेंट बन गया, कौन सा, डिलीट एलिमेंट, नहीं, जो भी डिलीट एलिमेंट, एक हो गया। वैसे तरीके से एरो वाला भी बना सकते हैं, नहीं? आप करके देखिएगा, आपको दिख जाएगा। फिर आपको इसको भी अपेंड करना होगा, किसके अंदर करना है, इसी के अंदर करना है, इसके अंदर नहीं करना, आपको इसको किसके साथ अपेंड करना है, क्या करना होगा, अगर इस डिलीट एलिमेंट को इसमें अपेंड करना हो तो हमें सिंपल फिर से यूएल लिस्ट को सेलेक्ट करना होगा, और देन उसके बाद हमें क्या करना होगा, अपेंड, सॉरी, लिस्ट डॉट अपेंड, जो हमारा मेथड है, अपेंड चाइल्ड। और इसमें भी हमें क्या अपेंड करना है, जो भी हमने ये डिलीट एलिमेंट बनाया है उसको पास कर देना, डिलीट एलिमेंट, क्लियर। अभी आप इसको जाकर आप देखेंगे, इसको रिफ्रेश करिए, तो क्या हो रहा है, जब भी हम इसको ऐड करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, आइटम नहीं हो के बल्कि हमारा क्या हो रहा है, देख, कुछ तो हो रहा है, टास्क जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो अपेंड हो जा रहा है। बट हमारा क्या हो रहा है कि ये जो हम हमें दोनों अपेंड करवाना था, बट अभी क्या हो रहा है कि एलिमेंट हम जो जो डिलीट एलिमेंट अपेंड किया वो एलिमेंट अपेंड हो रहा है, बट ये एलिमेंट हमारा एक नहीं हो रहा है। अब ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, ये भी आप सोच लीजिए, ठीक है, बस इतना ही करना है। अब यूएल लिस्ट के साथ उसको अपेंड करना है कि एलआई के साथ अपेंड करना है, और यूएल के साथ करना है तो अपेंड चाइल्ड का यूज कर सकते हैं कि इंसर्ट एचटीएमएल का यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। अदरवाइज सबसे आसान तरीका, और भी आसान तरीका आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, ये भी एलिमेंट ना यूज करके, ये जो आपने टेक्स्ट कंटेंट आपने पास किया है, इसके जगह पे आप क्या कर सकते हैं, इनर एचटीएमएल का यूज करके, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। क्यों, जैसे कि अभी हमने देखा था कि डायरेक्टली, सॉरी, इस चीज को मैंने क्या किया, पहले कॉपी कर लेते हैं,
और इसको कट करके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैकटिक का यूज करके आप सिंपली वो सारे एलिमेंट जो हमने पोस्ट करने के लिए बोला तो वो डायरेक्टली यहाँ पे इनर एचटीएमएल के थ्रू आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एल आई के अंदर पहले एक एल आई क्रिएट कर लीजिए, सॉरी एल आई, और देन उसमें आप एक वैल्यू जो भी आप पोस्ट करना चाह रहे हैं वो वैल्यू पोस्ट कर लीजिए। ठीक है, वैल्यू पोस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डॉलर साइन का यूज करना होगा, देन वो वैल्यू, और देन उसके साथ ही में हमें क्या करना है, एक स्पैन के अंदर जो स्पैन एलिमेंट है उसको भी ऐड करना है हमें, स्पैन, और देन इसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपली जो हमारा आइकन है उसको ऐड कर लेंगे। अगर जो क्रॉस का है इसका ना उसको कर लीजिए, देन स्पैन क्लोज करिए, देन उसके बाद एल आई को क्लोज कर लीजिए। क्लियर। तो अभी हमारा देखिए डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ एक साथ ही करें। आइटम टू को जैसे करेंगे, देखिए आइकन, हमारे आइकन के साथ वो एलिमेंट, ठीक है, हम उस एलिमेंट के साथ ही आइकन हमने ऐड कर दिया। बट अभी ऐड तो हो गया, देन उसके बाद फिर अगर हम क्या चाहते हैं कि इस आइकन को स्पेशली सेलेक्ट कर सके, ठीक है, अब ये ऐड हो चुका है, तो अब हमें क्या करना होगा, इस स्पैन को सेलेक्ट करना होगा, फिर उस पर ऐड इवेंट लिस्नर लगाना होगा। नहीं, तो काफी चीजें हैं, बट अभी आपको क्या करना है, एक और स्पेन लगाइए, फिर उस पर ट्राई करिए कि इस आइकन जो भी अभी हम ऐड कर रहे हैं उस एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, तो इस आइकन को कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है। नहीं, या तो फिर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस आइकन पे भी हम कोई क्लास भी लगा सकते हैं, क्योंकि इस आइकन को हमें सेलेक्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, क्लास भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बैक टेक का देखिए रोल बहुत पहले सब प्लस प्लस करके हम ना ये सब करते, बड़ा टफ होता था, बट अभी हम बैक टेक का यूज करके देखिए क्या, डिलीट क्लास नाम दे दिया हमने इसको, ये अब क्लास भी हमने ऐड कर दिया डायरेक्टली। तो अब जैसे जो कोई भी आइटम ऐड कर रहे हैं ये भी हो रहा है, साथ ही में क्या हो रहा है आप जाके देखेंगे तो एलिमेंट के ऊपर जो दूसरा एलिमेंट है इस पे देखिए एल आई भी ऐड हो गया। एल आई में क्या है, स्पैन एलिमेंट में डिलीट क्लास भी हो गया, तब डिलीट क्लास के थ्रू इस एलिमेंट को इस आइकन को सेलेक्ट किया जा सकता है। नहीं, जो स्पैन है, तो आप डायरेक्टली भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अलग अलग एलिमेंट बनाकर फिर उसको अपेंड करके फिर उसके बाद टोटल एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, पूरे लिस्ट के अंदर अपेंड कर सकते हैं। क्लियर। तो आपको क्या करना है, अगर अभी ये तरीका आपको समझ में आ गया, अच्छा लग रहा है, तब तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि बट ये एक स्टैटिक तरीका है, तो इसमें आपको अगर कुछ चीजें स्टैटिक तरीके से ऐड करना तब तो सही है। बट अगर आप चाहते क्या है कि क्लास भी ना आप डायनेमिक तरीके से पहले से डिफाइन ना कर रहे हैं, बाद में आप डिफाइन कर सके। नहीं, क्लास अगर आपको क्लास ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो स्पैन एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट को भी ना क्रिएट कर सकते हैं, और देन उसके बाद इस स्पैन को किसके साथ अपेंड करना है, इस एल आई एलिमेंट के साथ अपेंड करना है। ठीक है, ठीक है, इस एल आई एलिमेंट के साथ ये क्रॉस और डिलीट, तो आप वो वाला तरीका अपना के देखिएगा, सेम ये चीज करना है। बट ये स्पेन हमें क्रिएट एलिमेंट के थ्रू ये स्पेन एलिमेंट क्रिएट करना है, फिर इसमें टेक्स्ट कंटेंट के थ्रू ये एरो या जो भी चीजें हमें करना है वो करना है। देन फिर वो जो स्पेन हमने बनाया है उसको अपेंड करना है एल आई के थ्रू, फिर बाद में फिर क्या करना है, टोटली एल आई को हमें क्या करना है, इस यूएल के साथ अपेंड कर देना है। हेलो, समझ में आया। यस सर, थोड़ा सा। चलिए, तो आज इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी सारी चीजें हो गई। इसकी प्रैक्टिस करिएगा और इसको जितना सी एस एस जो अप्लाई करना है आपको वो सी एस एस अप्लाई करिएगा, ताकि अभी प्रोजेक्ट बना पाए साथ ही में। तो इस टू डू लिस्ट बनाते हैं ताकि फिर बाकी बेसिक चीजें भी ना समझ में आते हैं प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि टॉम में बहुत सारे मेथड है, ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ने जाएंगे तो फिर ना कंफ्यूज रहेंगे आप लोग। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करते हुए चलेंगे। क्लियर। तो आप ये कर लेंगे तो अगली बार अगली क्लास अगर आप प्रोजेक्ट करके आ जाएंगे तो अगली क्लास से सिर्फ
नहीं, हम लोग इवेंट लिसनर के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे अलग अलग मैक्सिमम इवेंट लिसनर की प्रैक्टिस करवा पाएंगे आपको। अदरवाइज क्या होगा, नहीं कुछ करवा के फिर आपको दे देंगे काम। ठीक है, तो टाइम जितना आप बचा पाएंगे तो बाकी एडवांस कॉन्सेप्ट में ज़्यादा टाइम हम प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अदरवाइज फिर बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक ही है। अब इसकी जगह पे तो आप गेट सेलेक्ट ही करना है, नया एलिमेंट क्रिएट। अब मैक्सिमम एलिमेंट ना क्रिएट जो भी मेथड अभी हमने बताया, इस मेथड की प्रैक्टिस कर लीजिए, नए मेथड की तरफ ना जाइएगा। ठीक है, लास्ट में मोस्टली मेथड हम खुद ही कवर कर लेंगे। ठीक है, कि आपको मतलब अपने से नया मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं थी। पिछले क्लास में बस मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था कि हाँ चलो आप फेमिलियर रहे, बट सारा मेथड जो भी इम्पोर्टेंट मेथड है सारे डिस्कस कर लेंगे जब डॉम कंप्लीट होगा। तो जितना बताया जा रहा है उस पर प्रैक्टिस करिए ताकि उसका यूज करने आपको आ जाए, बाकी नए पे मत जाइएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं। कल क्लास रहेगी मोस्ट 90%। तो मैं मतलब मैं आपको बता दूं, कल शाम को मैसेज कर दूंगा आपको। मतलब अभी इसलिए बता दे रहा हूँ कि आप ना माइंडसेट ना बनाइएगा, कल क्लास रहेगी। ठीक है, एक ही घंटे की करेंगे बट करेंगे, नहीं ज्यादा ज्यादा नहीं, एक दिन में ज्यादा। क्योंकि आप या तो एक ही दिन में कई सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दे, नहीं मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आराम से ही पढ़ लो आप लोग। नहीं, एक दिन में एक कॉन्सेप्ट इस हफ्ते में मोस्टली खत्म भी कर लेंगे ऐसे। ठीक है, फिर और भी जो बाकी चीजें करें। ठीक है आकांक्षा जी, ओके बाय। ओके सर। ठीक है, ओके बाय चिराग जी, करें।